को छोड़कर गोल्ड स्टैंडर्ड पे जाए। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर महाथीर मोहम्मद ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। मलेशिया के कुछ इलाकों में गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन क्यों भी हो गए? पिछले दिनों की बात है ये कि अमेरिका के रियासत कैरोलिना ने ये फैसला किया है कि आइंदा आने वाले वक्तों में अमेरिकन डॉलर इस्तेमाल करना वो बंद कर देंगे, दोबारा गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स पे चले जाएंगे। अमेरिका तकसीम होने वाला है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंशाल्लाह तुम्हारी जिंदगियों में इस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के तौर पर तुम्हें नजर आएगा। हम भी यही कहते हैं। हमने भी इस मिशन को शुरू करने से पहले अपने रब के हुजूर फरियाद की थी। हम भी इस बाल के अल्फाज दोहराते हैं कि इसको फरियाद लाजिम थी सो वो हो चुकी। अब जरा दिल थाम के फरियाद की तासीर दे। एक नया इंकलाब बर्पा हो रहा है अल्लाह के फजल से। खैबर से कराची तक, मुजफ्फराबाद से कोयटा तक अल्लाह के फजल और करम से ये नौजवान नस्ल 21वीं सदी में इकबाल को जिंदा कर रही है। उस जमाने में सोवियत यूनियन एक अजीम शान ताकत के तौर पर अफगानिस्तान में दाखिल होती है, ये समझते हुए कि 200 साल से मुसलमानों की जमीनों पर रोक से चले आए, अफगानिस्तान को भी रोक के हम खत्म कर देंगे। वो पाकिस्तान जिसके बारे में लोग 5 साल 7 साल पहले कह रहे थे कि टूट के अलग हो जाएगा, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ने फैसला किया कि हम सोवियत यूनियन को तोड़ के छोटा कर देंगे। हम हैं, वो नहीं है। सोवियत यूनियन वहां दफन हुआ था, इंशाल्लाह हमारे यहाँ तो अमेरिका भी यही दफन होगा। पाकिस्तान साफ साफ अमेरिका को बता चुका था कि हम एटम बम बना रहे हैं, उसके बावजूद अमेरिका मजबूर था कि पाकिस्तान को इमदाद दे। हम पे सैंक्शंस लगी हुई थी। अमेरिकन प्रेसिडेंट अपनी कांग्रेस से झूठ बोलता था कि पाकिस्तान एटम बम नहीं बना रहा, और उसके बाद मजबूर थे हमको इमदाद देने के लिए। हम इमदाद भी लेते थे, एटम बम भी बनाते थे, सोवियत यूनियन को भी तोड़ रहे थे। चाइना से भी हमारी दोस्ती थी। इंडिया को हमने तकरीबन तोड़कर छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया था, और अल्लाह के फजल से मुस्लिम दुनिया की क़यादत उस वक्त हमारे पास आ चुकी थी। यूगोस्लाविया डॉक्ट्रिन, अब ये पाकिस्तान पर मुसल्लम करना चाहते हैं। जिस शख्स ने यूगोस्लाविया को तोड़ा था उसका नाम रिचर्ड होल्ब्रूक, आज उसको पाकिस्तान में अपना सफीर बना के भेजा है। लेकिन अल्लाह के फजल और करम से ये खुशखबरी हम आपको देते हैं, और ये बिशारत हम रिचर्ड होल्ब्रूक को देते हैं। अल्लाह के फजल से इस पाकिस्तान ने छोटा नहीं होना, इसने पढ़ना है, पढ़े होना है। रिचर्ड होल्ब्रूक हमारे फाइटर पायलट 67 और 74 में भी जाके इस्राइल के जहाजों को मार के गिरा चुके। उससे पहले 65 में हमने इंडिया को तुम्बा बना दिया अल्लाह के फजल से। जरूरत हुई इस्राइलियों को, उन्होंने फैसला किया कि 84 में हम उठा के तबाह कर देंगे। उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने ये पैगाम जब मिला तो मिलिट्री एयरफोर्स वो तो ओनली इंस्ट्रूमेंट भी है। हमारी फजाइया से कहा गया कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई दिल्ली में और हवा एटमी रिएक्टर पे करेगा, तल अवीव पे और डिमोना रिएक्टर पे करेगा। लेकिन हमारे पास तैयार ऐसे नहीं थे कि हम जाकर वापस आ सकते। आप यकीन करेंगे पाकिस्तान के तमाम फाइटर स्क्वाड्रन ने वॉलंटियर किया कि जब वे सुसाइड मिशन को जाएंगे वापस नहीं आएंगे। और अल्लाह ने कर्म और एहसान ये किया, जिस तरह पूरी उम्मत मुस्लिमा की आबरू का दिफा करने के लिए पाकिस्तान है, बोस्निया के मुसलमानों की तरफ से भी जो फौज लड़ी जिसने उनकी इज्जत और आबरू को दिफा किया, आज बोस्निया एक मुल्क के तौर पर मौजूद है। अल्लाह के फजल से मेरे बच्चों आज आपको बताते वो पाकिस्तान फौज थी जो खुफिया तौर पर जाकर लड़े बोस्निया। 1998 जिस दिन एटमी धमाका हमने करना था उस दिन इसराइली एयरक्राफ्ट इंडिया के तमाम फॉरवर्ड एयरबेस पर आकर खड़े हो गए थे। बिल्कुल हकीकत है ये बात कि पाकिस्तान पर उस वक्त एक शदीद फजाई हमला होने वाला था। घंटा से लेकर चगई तक तमाम एयरबेस पे हमारे हमला होगा, और पाक फजाइया उस वक्त तमाम की तमाम अलर्ट कर दी गई थी। दोबारा फिर सीन रिपीट हुआ था जो 84 में हुआ था कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो हम वन वे सुसाइड मिशन पर जाएंगे और डिमोना को, तलवीर को, दिल्ली को फ्लैट करके वापस आएंगे। मशरिक और मगरिब में अगर जमाना अपने मदार पर ठहरा हुआ, अगर दुनिया के नक्शे मजीद तब्दील नहीं हो रहे हैं, अगर उम्मत मुस्लिमा की इज्जत और आबरू अगर कोई कायम है आज, मेरे बच्चों यकीन करो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ने आज इस बीच में पाकिस्तान को पैदा कर दिया है। आज अगर इसराइल अपने आप को वसी नहीं कर रहा तो उनको सिर्फ इस बात का खौफ है कि अल्लाह ने पाकिस्तान एक इस्लामी एक्ट की ताकत रखी हुई है जो इनके दांत तोड़ के रख देगी, लेकिन उम्मत मुस्लिमा की आबरू पे फर्क नहीं है। इस कौम के अंदर वो खालिद तारिक और टीपू का खून गर्दिश करता है जिससे ये खौफ खाते हैं। और आज हम इसराइल को खुशखबरी देते हैं कभी चैन से ना बैठना, क्योंकि हम तो टारगेट में लेकर रखते हैं। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले, हम क्यों नहीं एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इस्लाम बना सकते या कॉमन करेंसी हो, कॉमन डिफेंस हो, कॉमन पार्लियामेंट हो, कॉमन फौज हो, कॉमन क़यादत हो, और हम एक हो मुस्लिम हरम की पासवानी के लिए इंशाअल्लाह वज़ीर इस मकसद में पूरा होना है। इसकी क़यादत, इसकी इज्जत, इसकी शान, इसकी शौकत अल्लाह ने पाकिस्तान के नसीब में रखी है। 23 मार्च 2010 पाकिस्तानी नौजवान मीनार पाकिस्तान पर जमा हो रहे हैं। अब तकमील पाकिस्तान की इकरारदाद पास की जाएगी। ये फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान में अंग्रेज का कानून चलेगा या खिलाफत राष्ट्र का
सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे हुक्मरान हुकूमत करेंगे। यहाँ ये फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान सिर्फ एक जुगराफियाई खित्ते में महदूद रहकर अपने दिफा की जंग लड़ता रहेगा या उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करके उम्मत मुस्लिमा की आबरू को मुहाफ़िज़ होगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज में पूरी दुनिया के मुसलमान दस्ते मौजूद हो, टर्किश ब्रिगेड हो, ईरानियन ब्रिगेड हो, अफगान ब्रिगेड हो, अरब ब्रिगेड हो, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज से पंजाब रेजिमेंट, बलूच रेजिमेंट, सिंध रेजिमेंट का नाम तब्दील करके बदर रेजिमेंट, ओहद रेजिमेंट, हुनैन रेजिमेंट और यरमूक रेजिमेंट इनका नाम रखा जाए। मेरे बच्चों, अब इस दुनिया के नक्शे तब्दील होने वाले एक दफा फिर पूरी दुनिया में शदीद आलमी जंग मुसल्लत कर दी गई है, जो फोर्थ जनरेशन वॉर। मुसलमान मुल्क अभी मजीद आजमाइशों में आएंगे। पाकिस्तान को पूरी दुनिया का कुफर टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा का आखिरी किला और इस उम्मत मुस्लिमा के आखिरी किले की आखिरी उम्मीद आप लोग। बेटे ने सिंपल सवाल किया है कि क्या इस हुकूमत के होते हुए पाकिस्तान एक कामयाब मुल्क बन सकता है? बेटा, यह हुकूमत अल्लाह का अज़ाब हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ है, नापाक और पलीद हुक्मरान है। सजा के तौर पर यह हुकूमत मुसल्लत की है। इंशाअल्लाह फिक्र न करो, ये कौम बेकार हो रही है और अल्लाह की रहमत के तौर पर इस हुकूमत को हमारे सरों से दफा करने वाला। फिक्र न करो, ये खुद ही दफा हो रहे हैं। आपको करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के फजल से हर महाज पे हर जगह पर अमेरिकन के साथ रजिस्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान एक फैसला कर चुका है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के हम अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात दुरुस्त करेंगे। गुलबदीन हिकमतियार, जलालुद्दीन अफगानी, मुल्ला उमर को दहशतगर्द तस्वुर नहीं करते। पाकिस्तान की तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमारी दहशतगर्द तंजीम है जो अफगानिस्तान से सपोर्ट करके पाकिस्तान में भेजी जा रही है। पाकिस्तान जिस जंग में इस वक्त शामिल है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और सवाब के दहशतगर्दों के खिलाफ है। अफगानिस्तान के मुजाहिदीन जो अमेरिकन के ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना पाकिस्तानी कौम ने दहशतगर्द तस्वुर करती है, ना पाकिस्तानी फौज ने दहशतगर्द तस्वुर करती है। अफगानिस्तान में अमेरिकन का पूरी तरह फंस चुके हैं। अब अमेरिकन पाकिस्तान के पास आ रहे हैं कि हमारी अफगान तालिबान से दोस्ती करा दी है। 79 से 1988 के दरमियान पाकिस्तान ने जो सोवियत यूनियन को तोड़ के अलग किया था अल्लाह के हुक्म से, अब एक दफा फिर अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि हम चाहे तो अमेरिकन को अफगानिस्तान को, नेटो को अफगानिस्तान में दफन कर सकते हैं। बात करनी है फॉरेन डिप्लोमेसी में, क्या बात करनी है, यूनाइटेड नेशन में क्या बात करनी है, ये सारे फैसले हुकूमत वक्त करने होते हैं, फौज नहीं कर सकती। बहुत सी जगहों में फौज अपनी मर्जी करती है। मिसाल के तौर पर पेशावर के पास बैठे बिठाए नेटो के 400 ट्रक जल गए, पता नहीं किसने जलाया। तो इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान के दिफा के लिए जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो आइडियोलॉजी को रिवाइव कर रहे हैं, जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है, वो आपके अंदर से बच्चे। हम आपको सिर्फ मिसाल देते हैं, लिटरली पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आप जैसे बच्चे चला रहे हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया था कि पाकिस्तान टूटने वाला है, किसी अलग हो रहा है, किसी तबाह बर्बाद हो रहा है, सब खत्म हो गया। बल्कि अल्लाह के फजल से अब इंडिया में फिक्र पड़ गई है। हमारे बच्चों ने, हमारे चंद बच्चों ने कुछ नक्शे बना के नेट पे डाल दिए। बच्चों भी बनाए, बिल्कुल जो एक एकेडमिक एक्सरसाइज के तौर पर हमने अपना तय किया। पहले नक्शे में यह था कि 2012 तक पाकिस्तान ने पहली कैप्चर कर लिया था और 2020 तक हम तमिलनाडु तक पहुंच चुके थे। तमिलनाडु डिस्प्यूटेड टेरिटरी के तौर पर दिखाया गया। आप ये रिएक्शन देखें, ये साइकोलॉजिकल वॉर का हमने इंडिया को काउंटर अटैक किया था हमारे बच्चों को। इंडियन टेलीविजन चैनल्स पर कई प्रोग्राम किए गए नक्शों को दिखाकर कि ISI इंडिया तोड़ने का प्लान बना चुकी है।